हमारे जब हम लोग को हटा दिया जाएगा, हमारे बीवी बच्चों हमारे परिवार का क्या होगा उस स्थिति में? मेन रोल कार्यपालक सहायक का ही है। वो दिन में नहीं बल्कि वो रात में भी ड्यूटी देते हैं। किसी तरह का कहीं भी कोई भी आपातकालीन कोई भी आपदा हो तो सबसे पहले कार्यपालक सहायक को ही लिया जाता है। हर जगह कार्यपालक सहायक ही टारगेट पे रहते हैं। और जब नौकरी नियमित करने की बारी होती है तो कार्यपालक सहायक को ही क्यों हटाया जाता है? कार्यपालक सहायक को ही क्यों बोला जाता है? और जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे और इसी तरीका से सारे काम को बाधित करते हुए हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। और नमस्कार, HQ लाइव में आपका स्वागत है। अभी आप डुमरा के अंबेडकर स्थल से लाइव देख रहे हैं और हमारे साथ हैं यहाँ पे कार्यपालक सहायक में जो भी लोग नियोजित हुए थे सही रूप से, जिन DM के समीक्षा में इन लोगों का बहाली हुआ था, पर यहाँ पे आने के बाद पूछने के बाद पता चला है कि इन सभी को बेल्ट्रॉन के तहत धकेला जा रहा है। बिहार सरकार के तरफ से एक लेटर जारी कर कहा गया है कि अब जितने भी जो कार्यपालक सहायक में नियोजित हुए थे, जो भी कार्यरत थे, सभी को अब बेल्ट्रॉन में धकेला जा रहा है। मीन्स बेल्ट्रॉन के हाथ बेचा जा रहा है। जैसे कि आप पिछले दिनों सुने होंगे कि भारतीय रेलवे का निजीकरण हुआ था, उसी हिसाब से बिहार में भी नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जितने भी कार्यपालक सहायक थे सभी को बेल्ट्रॉन के तहत रखा जाए। और बेल्ट्रॉन कुछ भी करा सकती हैं लोगों से, कभी प्राइवेटाइजेशन भी कराया जा सकता है। उनका जो मन होगा वो करेंगे। इन लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरव्यू वगैरह ले करके, परीक्षा 2-2, 3-3 बार कंप्यूटर पे ले करके इनका नियोजित कराया गया था। ये लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे थे। और कार्यपालक ये एक ऐसा नाम है, ज़िले के सभी छोटे बड़े ऑफिस में इनका काफ़ी अहम भूमिका होती है। जितने भी डाटा एंट्री होते हैं इन्हीं के वजह से होते हैं। जितने भी बड़े अधिकारी हैं इन्हीं के वजह से चल रहे हैं। और आज के दिन में नीतीश कुमार इन पे बहुत ही जुल्म ढा रहे हैं। आप इनसे बात करके जानेंगे। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से कि ये मतलब कार्यपालक सहायक को जब निजीकरण किया गया तो इनको कैसा महसूस हो रहा है, इन लोगों की क्या मांग है, क्या मजबूरी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या परेशानी है। हमें परेशानी ये है कि हमारी दक्षता परीक्षा जो माननीय DM के स्तर पे लिया गया है, उन्होंने ये कहा गया कि अब आप लोग की हटा दिया जाएगा, ठीक है, और आपको फिर से बेल्ट्रॉन के तहत आपको फिर से परीक्षा देना होगा, फिर से निचले स्तर से लाया जाएगा। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है बेल्ट्रॉन से? मुझे बेल्ट्रॉन से प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत ये है कि सभी लोग काम 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, वो जो पहले से जो काम कर चुके हैं और फिर से वैकेंसी नया आएगा, फिर से पास होंगे और निचले स्तर से बहाली होगी। और बेल्ट्रॉन का कहना है कि सबसे पहले बेल्ट्रॉन के लड़कों की बहाली होगी, हम लोग के नहीं है। अगर हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, जब हम लोग को हटा दिया जाएगा, हमारे बीवी बच्चों हमारे परिवार का क्या होगा उस स्थिति में? उसका कौन सा देखेगा? सरकार क्या करेंगे? उनका जिम्मेदारी की सरकार। हम लोग अपना स्थायी चाहते हैं, 60 साल तक हम लोग काम कर सकें। अच्छा, आप कितने दिन से कार्यरत हैं? मैं 4 साल से कार्यरत हूँ। कहाँ पे? सहकारिता विभाग। तो आइए हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्या नाम हुआ भैया आपका? रमेश कुमार। क्या दिक्कत है आपको? यही है कि पता नहीं होती है हम लोग की वेतन गौरव में समझता नहीं होता है, या जो चौधरी कमेटी का जो रिपोर्ट बनी हुई है उस रिपोर्ट में सरकार मानने के तैयार नहीं है। तो बेल्ट्रॉन में आप लोगों को धकेलने के बाद आपके साथ क्या समस्या देखी जा सकती है? बहुत सारी समस्या आ सकती है, जैसे वेतन में कटौती हो जाएगी और फिर गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टरीकरण हो जाएंगे हम लोग। तो इन लोगों का कहना है कि वेतन में कटौती हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। आइए हम पीछे से भी कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ समस्या देखने को मिलेगी अगर इन लोगों को बेल्ट्रॉन की तरफ धकेला जाए तो क्या कुछ। तो हमारे साथ एक शख्स हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है इन लोगों को अगर बेल्ट्रॉन की तरफ धकेला जाए, क्या दिक्कत हो रही है? हम लोग को प्रॉब्लम यही हो रही है कि
हम लोग पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं ऑफिस में, लेकिन सरकार की मंशा है कि अब हम लोग को बेल्ट्रॉन की तरफ से परीक्षा ली जाए और उसमें जो पास करेंगे उसको वो रखेंगे। लेकिन वो रखेंगे क्या? ये तो बहानाबाजी है। ये तो माने समझ लीजिए कि ये बिके हुए सरकार की तरह है, जो बिक गए हैं बेल्ट्रॉन की तरफ से, वो माने हम लोग को बेच चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग हड़ताल पे हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि जो कोई भी कार्यपालक सहायक का जो भी इन लोगों का हुआ था, समीक्षाओं के बाद हुई थी और इन लोगों को बेल्ट्रॉन की तरफ मूव कराया जा रहा है। बेल्ट्रॉन में क्या होगा ना, बेल्ट्रॉन तो एक प्राइवेट संस्था है जो सरकार के साथ मिलके काम कर रही है। तो आइए कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारी मांग ये है कि सरकार जो है हम लोगों से दक्षता परीक्षा लिया जा रहा है। अरे आपका हक है, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? ये बड़े भाई बोलेंगे क्या? तो दक्षता परीक्षा के खिलाफ हम लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और हड़ताल में बैठे हुए हैं, जो कि यह बिल्कुल मतलब सोचनीय वाली बात है। और कॉमन सेंस की बात यह है कि दक्षता परीक्षा हम लोग 10 साल से 5 साल से जो कर रहे हैं उसमें हमारा दक्ष नहीं है क्या? हम लोग दक्षता नहीं प्राप्त किए हुए हैं? इतना काम आगे निकाल दिए, इतना काम हम लोग साथ करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ काम कर रहे हैं, फिर भी इन लोगों को लगता है कि हम लोग दक्षता परीक्षा में पास नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग को पूरी करे और दक्षता परीक्षा को रद्द किया जाए और हमारा जो ये 60 साल का नियमितीकरण हमें उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक के तहत हमारे मांग को पूरा किया जाए, यही वाली बात है। तो हमारे साथ एक और कार्यपालक सहायक हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आलोक मिश्रा नाम हुआ। क्या प्रॉब्लम हो रही है इन लोगों को? मैं अपना परिचय दे दूं, मैं कार्यपालक सहायक हूं और सीतामढ़ी जिला का अध्यक्ष भी हूं। इन सबों के द्वारा मैं मनोनीत अध्यक्ष हूं। सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है कि अब कार्यपालक सहायक का भविष्य ही अंधकारमय हो गया। कार्यपालक सहायक नाम को ही सरकार समाप्त करने की योजना बना ली। 10 वर्षों की सेवा के बाद कार्यपालक सहायक के साथ सरकार का ये सौतोलापूर्ण व्यवहार बिल्कुल ही असहनीय और पीड़ादायक। अभी एक बैठक हुई है। अच्छा, आप लोग कितने दिनों से रोड पे हैं? देखिए, हम लोग अभी 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किए थे, उसके बाद कल से 15 तारीख ऑफिस कब से बंद पड़ी हुई है? 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। कल से हड़ताल हम लोगों ने अनिश्चितकालीन। कब तक रहेगी? मतलब अनिश्चितकालीन फिर भी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है अनिश्चितकालीन जारी रहे। तो ये इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे और जिले के सभी कार्यपालक जो है सब एक जगह इकट्ठा होकर अपने अपने काम छोड़ करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और आइए हमारे साथ कुछ महिला भी हैं जो आज रोड पे अपनी भागीदारी दे रही हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुष्मिता कुमारी है। कार्यपालक सहायक का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? जी, दिक्कत ये है कि हम लोग के साथ जितने भी व्यक्ति है वो कम से कम 11 साल से है। तो फिर उसके बाद हम 11 साल से कार्यरत हैं? जी हाँ, 10 साल से कार्यरत है। तो सरकार इस चीज़ को हम लोगों को बेल्ट्रॉन से करना चाह रही है, जिसके वजह से हम लोग को दक्षता एग्ज़ाम लिया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि हम लोग को पैनल में डाल। पहले जो एग्जाम हुआ था कैसे हुआ था, किस हिसाब से हुआ था, वो मैं डिटेल जानना चाहूँगा ताकि जनता लोग जाने कि सरकार कितनी करप्ट है और कहाँ पे ले जा रही है जनताओं को। जो जी, बीपीएसएम के द्वारा एक लेटर निकला हुआ था जिसके थ्रू हम लोगों को मतलब एग्ज़ाम दिया गया था। फर्स्ट में हिंदी टाइपिंग का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सिलेक्टेड होने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद फिर से हम लोग का इंग्लिश टाइपिंग का एग्ज़ाम हुआ था और कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन उसके बाद जो हम लोग इतना एग्ज़ाम दे चुके हैं तो फिर हम बेल्ट्रॉन से एग्ज़ाम क्यों दें? और जहाँ तक मेरे एबिलिटी का सवाल है, तो जो एक IAS एग्ज़ाम हमारा लिए है तो कुछ सोच समझ करके ही नहीं एग्ज़ाम लिए होंगे हम लोगों का। तो हमारा एग्ज़ाम यदि सही था उस टाइम में, हम लोग का मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही इसमें बहाली हुआ है, तो फिर से हम लोग एग्ज़ाम क्यों दें? इसके लिए हमारी मांग यही है कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं और हमारी मांग यह है कि हमारी सेवा को नियमितीकरण किया जाए। बस हम यही कहना चाहते हैं। क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं?
बताइए, जो भी है आप बता सकते हैं। दिक्कतें मुझे नहीं बल्कि जितने भी बिहार में कार्यपालक सहायक है सभी को दिक्कतें हैं। अच्छा, वो सब छोड़िए, कार्यपालक सहायक का सरकारी में क्या रोल है? मैं आई थिंक मेरी इन माय ओपिनियन, मेरी नज़र से देखी जाए तो मेन रोल कार्यपालक सहायक का ही है। वो दिन में नहीं बल्कि वो रात में भी ड्यूटी देते हैं। किसी तरह का कहीं भी कोई भी आपातकालीन कोई भी आपदा हो तो सबसे पहले कार्यपालक सहायक को ही लिया जाता है। हर जगह कार्यपालक सहायक ही टारगेट पे रहते हैं। और जब नौकरी नियमित करने की बारी होती है तो कार्यपालक सहायक को ही क्यों हटाया जाता है? कार्यपालक सहायक को ही क्यों बोला जाता है? और दूसरी बात ये है कि 2019 में जब सरकार ने ये घोषणा की थी कि सभी कार्यपालक सहायक को नियमित किया जाएगा, तो 2021 में नियमित के जगह फिर ये दूसरी बातें क्यों रखी गई कि आप दक्षता परीक्षा दें, वो भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से। जब हम लोग 3-3 बार एग्जाम दे करके क्वालिफाई करके 2.5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से जब हम लोग जॉब कर रहे हैं, इस नौकरी में है, अपनी योगदान दे रहे हैं, तो फिर ये अब क्यों ये बात रखी गई है कि आप बेल्ट्रॉन से दक्षता परीक्षा दे? बस ये हमारी मांग है। आपको बेल्ट्रॉन से क्या दिक्कत लग रही है? बेल्ट्रॉन से हमारी कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कभी हम लोग की हुई है। वो एक प्राइवेट संस्था है। और रही हम लोग की बात, तो हम लोग पंचायती राज से आए हुए हैं, तो बीपीएससीएम से आए हुए हैं, तो फिर बेल्ट्रॉन में क्यों, प्राइवेट में क्यों जाए? एक सरकारी होने के नाते फिर मैं प्राइवेट में क्यों जाऊँ? ये मैं सरकार से जानना चाह रही हूँ कि कहीं भी सरकार प्राइवेट को सरकारी कर रही है और यहाँ जो है सरकारी को ही प्राइवेट में क्यों टैग कर रही है, ये मैं जानना चाह रही हूँ। बस ये प्रॉब्लम है हम लोग को और ये मांगे हम लोग रखा है सरकार के सामने। और जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे और इसी तरीका से सारे काम को बाधित करते हुए हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे और सरकार तक पहुँचने का प्रयास करेंगे।